जीके ज्ञान में। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट जीके। जीके के ज्ञान में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज का टॉपिक है जीएसटी। जी हाँ, जीएसटी क्या होता है, जीएसटी कहाँ पे एप्लीकेबल होता है, जीएसटी के टाइप, जीएसटी के टैक्स रेट, जीएसटी रिटर्न कैसे भरे जाते हैं, जीएसटी रिटर्न के फॉर्मेट कैसे होते हैं, ये सब आप मेरे जीएसटी के प्लेलिस्ट में आप देख पाएंगे। इन पे मैं आपको सेपरेट वीडियोस बना करके अपलोड करता रहूँगा। आपको बेसिक से एडवांस तक पूरा आपको मैं जीएसटी के बारे में बताऊंगा। जीएसटी क्या होता है, कब से एप्लीकेबल है। तो चलिए, आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आपसे। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर लीजिए और पास में बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, और ऑल पे भी क्लिक कर दीजिएगा। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जीएसटी क्या है। जीएसटी का फुल फॉर्म है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। ये 1 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल हुआ था। इससे पहले हम सबको पता है वैट चलता था, वैट और सर्विस टैक्स। वैट मटेरियल पे लगता था, सर्विस टैक्स किसी पर्टिकुलर हम सर्विस लेते हैं। मटेरियल का तो मतलब आप समझ गए वैट किस पे लगता है। वैट का फुल फॉर्म था वैल्यू एडेड टैक्स। जो भी हम मटेरियल परचेज करते थे, सेल करते थे, उस पे गवर्नमेंट वैट लगाती थी। अब जीएसटी आ गया है और पहले सर्विस टैक्स भी लगता था। तो सर्विस टैक्स का मतलब ये हो गया कि जो भी सर्विसेज आप लेते हैं या देते हैं, सपोज कीजिए आपने किसी को रेंट पे अपना हाउस दिया हुआ है या कोई कॉमर्शियल प्लेस दिया हुआ है, तो उस पे जीएसटी लगता था, और सॉरी उस पे सर्विस टैक्स लगता था। तो अब क्या कर दिया गवर्नमेंट ने, 1 अप्रैल 2017 से स्टॉक, मटेरियल और सर्विस को दोनों को कंबाइंड करते हुए गुड्स एंड सर्विस टैक्स कर दिया। जी हाँ, अब चाहे आप मटेरियल परचेज करें, किसी को सर्विसेज दें, या कुछ भी कोई भी फैसिलिटी आप देते हैं, या कोई भी आप गवर्नमेंट के लॉज के अकॉर्डिंग कोई ट्रांजैक्शन अपन करते हैं, तो उस पर जीएसटी लगता है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। इसके अलग अलग रेट हैं, टैक्स रेट हैं जीएसटी के 5%, 12%, 18% और 28%। टाइप ऑफ जीएसटी। टाइप ऑफ जीएसटी में एक एसजीएसटी होता है, स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सीजीएसटी होता है, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स। और एक आईजीएसटी होता है, इंट्रा स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स। एसजीएसटी और सीजीएसटी एक ही स्टेट में माल, मटेरियल, गुड्स सप्लाई, परचेज और सेल करने से है। हम अगर एक स्टेट में कुछ मटेरियल, कुछ गुड्स अगर परचेज करते हैं या सेल करते हैं, तो उस पर एसजीएसटी और सीजीएसटी लगाते हैं। हम अगर एक स्टेट से दूसरे स्टेट में मटेरियल बेचते हैं, मान लीजिए आप गुजरात से राजस्थान में माल बेचते हैं, तो गुजरात से राजस्थान में जो माल आएगा वहाँ पे आईजीएसटी लगाएंगे। आप राजस्थान में ही सप्लाई करते हैं गुड्स का, तो आपको एसजीएसटी और सीजीएसटी ही लगाना है सर। तो ये हो गए जीएसटी के प्रकार, कौन कौन से जीएसटी एप्लीकेबल होते हैं। टैक्सेस के प्रकार, टैक्सेस का रेट आपको बताया मैंने। अब आता है जीएसटी रिटर्न। जीएसटी रिटर्न में अलग अलग टर्नओवर के अलग अलग स्लैब है। टर्नओवर से मतलब ये है कि आपकी कंपनी के 1 साल का टर्नओवर, मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक का टर्नओवर क्या है। फाइनेंशियल ईयर के टर्नओवर के बेस पे आपको जीएसटीआर रिटर्न फाइल करने होते हैं। आप अपनी सेल का जीएसटीआर 1 फाइल करेंगे। अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है तो आपको मंथली जीएसटीआर 1 फाइल करना है। और अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से कम है लेकिन 2 करोड़ से ज़्यादा है, तो आप IFF फैसिलिटी, इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, जीएसटीआर 1 के नाम से, सिर्फ जहां पे B2B की डिटेल जाती है, बिजनेस टू बिजनेस, बिजनेस टू कंज्यूमर नहीं, बिजनेस टू बिजनेस। बिजनेस टू बिजनेस का मतलब ये, एक शॉप दूसरे शॉप को जब माल बेचती है तो वो आगे सप्लाई करते हैं। जैसे ए ने बी को बेचा, बी ने सी को बेचा, तो ये हो गया B2B।
बी ने जो माल परचेज किया आगे बेचने के लिए, तो उसमें अगर आप IFF भरना चाहते हैं तो आप भर सकते हैं, दैट इज ऑप्शनल। अबव 5 करोड़ इट इज मैंडेटरी, यू हैव टू फाइल द रिटर्न, GSTR रिटर्न बिफोर डेट ऑफ ड्यू डेट। तीसरा आता है अपना GSTR 2 करोड़ के अब बिलो 2 CR, उसमें आपको क्वार्टरली बेसिस पे GSTR 1 फाइल करना पड़ता है। अगर आप IFF भरना चाहते हैं तो ऑप्शनल है, आप भर सकते हैं, नहीं तो आपको मैंडेटरी GSTR 1 क्वार्टरली करना ही करना है। एक आता है कंपोजिशन, जिसमें कंपोजिशन में टर्नओवर एक 40 लाख के आसपास है, 40 लाख के बिलो है, तो आपको GST के आपका जो टोटल टर्नओवर है एक क्वार्टर का, उस पे 1% एडिशनल टैक्स पे करते हुए कंपोजिशन में आपको अपना GSTR फाइल करना है। तो ये गवर्नमेंट के हिसाब से सेट किए हुए स्लैब्स हैं। टर्नओवर के बेस पे 5 करोड़ के अबव आपको भरना ही भरना है मंथली बेसिस पे, 5 से नीचे हैं तो IFF भर सकते हैं, और क्वार्टरली आपको की डिटेल। अब GSTR 1 के बाद क्या आता है? GSTR 1 के बाद आता है GSTR 2। GSTR 2 का मतलब ये होता है आपने जो सेल सबमिट की GSTR 1 में, वो सेल आपकी जो सेल थी जिन्होंने आपसे खरीदा उनके लिए वो परचेज हो गया। तो GSTR 2 में क्या होता है, आपने जो भी GSTR 1 बढ़ा वो सेल अलग अलग जितने भी आपके सप्लायर्स से, जितने भी आपके बायर्स से, उनके GSTR से उनके अकाउंट में जाता है ताकि वो इनपुट क्लेम कर सकें। आपने जो भी सप्लाई किया हुआ गुड्स का उस पर टैक्स लगाया होगा, तो टैक्स इनपुट वो क्लेम कर सकते हैं। वो सारे के सारे डेटा GSTR 2 में रिफ्लेक्ट होते हैं। तो आपने जो GSTR 1 भरा गया वो आपके परचेजर के लिए हो जाता है GSTR 2। GSTR 2 के बाद आता है GSTR 3B। GSTR 3B में आपका मंथली या क्वार्टरली जो भी आपकी सेल और परचेज है उसको आपको GSTR 3 में भरना पड़ता है। मान लीजिए आपकी मंथ की सेल जो थी उस पे जो टैक्स कैलकुलेट हुआ वो 1 लाख हुआ, लेकिन आपने जो उस मंथ में परचेज किया उसका जो टैक्स हुआ 1,20,000 हुआ। तो यहाँ पे देखा जाए कि आपने 1,20,000 का टैक्स पे किया, 1 लाख का टैक्स कलेक्ट किया, तो आपको 20,000 का टैक्स नहीं भरना है, वो आपका एडिशनल ऑलरेडी पेड है। और यही अगर आपने 80,000 का किया और 1 लाख रुपीज कलेक्ट किया, 80,000 का आपने पे किया, सो यू हैव टू सबमिट 20,000 टैक्स टू गवर्नमेंट बिफोर द सेट पीरियड, बिफोर द ड्यू डेट। अभी तक के नॉर्म्स हैं, अगर ये चेंज होता है गवर्नमेंट के हिसाब से टाइम टू टाइम, रूल्स एंड रेगुलेशंस अपडेट होते रहते हैं, तो आज की डेट में जो नॉर्म है उस पर मैंने एक ट्यूटोरियल बनाया है। टैक्स रेट, फॉर्मेट ऑफ GST, टर्नओवर, ये सब आप एज पर एक्चुअल देखिएगा, एज पर एक्चुअल भरिएगा। मैंने जो वीडियो बनाया है बेसिक यही है, प्रोसेस यही होता है, ट्यूटोरियल के हिसाब से बनाए को हेल्प मिल सके, आप इसको अच्छे से समझ सके। डिटेल में मैंने एक्सप्लेन किया है। इसमें अगर कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन में चेंज होता है तो आप अपने स्टेट, अपनी सिटी के अकॉर्डिंग ही फिल करें, ही सबमिट करें। GST का इंफॉर्मेशन था, GST क्या होता है, GST क्या है, रेट्स क्या हैं, GST के टाइप्स कौन कौन से हैं, और रिटर्न कैसे कैसे क्या क्या रिटर्न भरा जाता है। इसके अलावा भी GST पे और भी इंफॉर्मेशन है। एनुअल बेसिस पे GSTR भरा जाता है, ये मंथली और क्वार्टरली बेसिस का मैंने आपको बताया। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि GSTR 1 कैसे भरा जाता है, GSTR 2 डेटा कैसे पॉपुलेट होते हैं, GSTR 3B कैसे बनाया जाता है। इन पे मैं ट्यूटोरियल वीडियो अलग अलग चैप्टर के हिसाब से अपलोड करता रहूँगा। आप ये वीडियो देख करके मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये वीडियो
कितना कैसा लगा, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को आगे शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और मेरे चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ कर लीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में जीएसटी के दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक बाय बाय, हैव अ नाइस डे।